हमारी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं। इस अवसर पर आप सबके बीच मुझे बात करने का और सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल के बारे में अपनी बात रखने का अवसर मिला है और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, आप लोकतंत्र का सबसे मजबूत खंभा है और सरकार के कार्यों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे पत्रकार बंधु ही निभाते हैं और आप सबके सहयोग के कारण हमारी सरकार अभी तक अपने सारे विषयों को जनमानस तक पहुंचा पाने में सफल रही है। इसके लिए मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूं। 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार का गठन हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, सुहेलदेव समाज पार्टी की ये सरकार 2017 में पहली बार शपथ ली। 2022 में फिर हमारी सरकार बहुमत से बनी और हमको सेवा का अवसर फिर मिला। आज 8 साल पूरे हो गए हैं इस सरकार के। इस दौरान हमने बहुत सारे काम किए हैं। मैं आपको कुछ प्रमुख तथ्य आपके सामने रखूंगा और इन प्रमुख तथ्यों के अलावा बस्ती जनपद में भी जो कार्य हुए वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मिशन को आत्मसात करते हुए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में देश के समक्ष एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुई है। हमारी नीतियों के प्रति जिस प्रकार जनता ने अपना सहयोग और समर्थन दिया है, उससे विश्वास और दृढ़ हो चला है कि स्पष्ट नीति, साफ नियम, प्रतिबद्धतापूर्ण नियोजन के सद प्रयास सुफलित अवश्य होते हैं। यही नहीं साथियों, हमने 15 करोड़ निर्धनों को प्रतिमाह निःशुल्क अनाज दिया है। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रदेश के गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। हमने 1.86 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया है। 2.86 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि दी है। 9 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा सम्मान सुरक्षा कवच जो आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत आता वो देने का काम किया है। 56 लाख से ज्यादा परिवारों को हमने निःशुल्क आवास दिए हैं। 1 करोड़ से अधिक वृद्धावस्था निराश्रित महिला दिव्यांगजन की पेंशन राशि को 300 रुपए, पिछली सरकार के 300 रुपए से बढ़ा करके 1000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया और इसको सीधे डीबीटी से भुगतान कर रहे हैं। मात्र 1 वर्ष 24-25 में डीबीटी से 9 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों को 1,11,637 करोड़ रुपए से ज्यादा भुगतान किया गया है। डीबीटी ट्रांजैक्शन के कारण 10,000 करोड़ की जो लीकेज थी उसको हमने रोक दिया है। यही नहीं, हमने जीरो पॉवर्टी मिशन को प्रारंभ किया है जो अगले कुछ दिनों में आपको धरातल पर उतरती हुई दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश में 2016-17 में कृषि की विकास दर 5.1% थी, जो आज बढ़कर के 13.7% हो गई। वर्तमान में राज्य की जीडीपी में कृषि का योगदान 28% है। पहली कैबिनेट का पहला निर्णय 36,000 करोड़ से ज्यादा हमने ऋण माफी की थी। खाद्यान्न उत्पादन जो 2016-17 में 557 लाख मीट्रिक टन था, जो 23-24 में बढ़ के 668 लाख मीट्रिक टन हुआ। लगभग 20% की वृद्धि हमने की है। गन्ना मूल्य भुगतान 2017 से अब तक 2,80,000 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया गया है, जो पिछले 22 वर्षों में कुल भुगतान से भी अधिक 66,000 करोड़ अधिक। चीनी मिलें, वर्तमान में 122 चीनी मिलें क्रियाशील हैं। 3 नई चीनी मिलों की स्थापना की गई है। 6 चीनी मिलों का पुनर्संचालन और 38 चीनी मिलों का विस्तार किया गया है। मैं आप सबको ये भी बताऊंगा, गेहूं खरीद, धान खरीद दोनों से बिचौलियों को हमने समाप्त करने का काम किया है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में अब बटाईदारों को भी लाभ दे रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं, जैसे मैं आपको बता दूं, एथेनॉल का कुल उत्पादन 42 करोड़ लीटर था, जो 23-24 में बढ़ के 77 करोड़ लीटर हो गया। हमारी सरकार ने नो कर्फ्यू, नो दंगा, अपराधी और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2016 की तुलना में प्रतिवर्ष अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनियां गठन की गई हैं। सभी 75 जिलों में जो इस समय अपराध का सबसे बड़ा माध्यम बन रहा है साइबर अपराध, उसके लिए साइबर सेल का गठन किया जा चुका है। यूपी 112 का रिस्पांस टाइम 25 मिनट 42 सेकंड से करके 7 मिनट 24 सेकंड हो गया। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन हमारी सरकार करा चुकी है। आज गूगल पर हम सर्च करें तो उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे स्टेट का दर्जा दिया जाता है। और आपके लिए तो बड़ा गौरव का विषय है, आपके बगल से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जा रहा है। और भी एक्सप्रेसवे प्रपोज्ड है, जिनके बारे में मैं सिर्फ आपको इतना कह सकता हूँ, आने वाले समय में बस्ती जिले से भी एक्सप्रेसवे जाने की संभावना है। 2017 के बाद से 32,000 किलोमीटर से अधिक मार्गों का निर्माण किया जा चुका है। 4 ऑपरेशनल एयरपोर्ट 2017 के पहले लखनऊ, आगरा, गोरखपुर और वाराणसी थे। आज 8 वर्षों के बाद 16 एयरपोर्ट संचालित और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए। और उत्तर प्रदेश में जेवर जैसा बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। वाटरवेज, इनलैंड वेज अथॉरिटी बन गई, बहुत सारी चीजें बनी हैं, जिसके बारे में आप पढ़ते रहते हैं। बेरोजगारी के बारे में मैं एक विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगा। बेरोजगारी की दर फरवरी 2016 में 18% थी, जो वर्तमान में घट करके 3% बची। यही नहीं, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं। 96 लाख एमएसएमई इकाइयों के साथ देश का सबसे बड़ा एमएसएमई स्टेट बन गया है उत्तर प्रदेश। 1.38 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी हम दे चुके हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत हमने बहुत सारे लाभार्थियों को जो है रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है। मुख्यमंत्री विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में 49 लाख से ज्यादा टैबलेट वितरण किया है। मुख्यमंत्री शिशुता प्रशिक्षण योजना में 1 लाख से अधिक युवाओं का उद्योगों और अधिष्ठानों में पंजीकरण और प्रशिक्षण किया गया है। ITI व कौशल विकास मिशन में 25 लाख से अधिक युवा विभिन्न ट्रेड्स में सम्मिलित हुए हैं। मैं यही नहीं, महाकुंभ के बारे में आपने देखा है, 66 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे। बहुत सारे कॉरिडोर बने हैं, जैसे प्रयागराज विंध्याचल काशी, प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर, प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य, प्रयागराज राजापुर चित्रकूट, प्रयागराज मथुरा वृंदावन, सुखतीर्थ गलियारा। जो सबसे बड़ी बात हुई है, 15 लाख कर्मचारियों के हित में 7वां वेतनमान हमारी सरकार ने लागू कर दिया। 2018 में यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया, 4,28,000 करोड़ के निवेश प्राप्त हुए। देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे अधिक संसाधन होने के बावजूद 2017 तक प्रदेश की जीएसडीपी 12.75 लाख करोड़ तक थी, जो आज की तिथि में 27 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुकी, मतलब 2 गुने से ज्यादा। हम इसी प्रकार धीरे धीरे करके $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। देश की जीडीपी 9.2% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। भारत देश की जीडीपी की वृद्धि दर 9.6% थी, जबकि उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 11.6% है। बहुत सारे आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। मुझे बहुत सारी चीजें आपके सामने, डेटा तो मेरे पास बहुत है, रखनी थी, लेकिन चूंकि आपको सब पहले से ही आप सर्वज्ञानी हैं, आपको सारी चीजें पता रहती हैं, पर मोटे मोटे कुछ पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं। उत्तर प्रदेश बहुत सारी चीजों में नंबर 1 पर है। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रथम स्थान पर है। कृषि निवेशों पर किसानों को दे अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में प्रथम स्थान पर है।
गन्ना, चीनी, खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू, शीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। एथेनॉल में प्रथम स्थान पर है। ई मार्केट ब्लॉकचेन के अंतर्गत सरकारी क्रय करने वाला प्रदेश प्रथम स्थान पर है। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। प्रधानमंत्री आवास के तहत 16 लाख से अधिक शहरी आवासों की स्वीकृति हो चुकी है, जिसमें 14.65 लाख से अधिक आवास को आवंटित किया जा चुका है। ये मोटे मोटे कुछ आंकड़े थे। आपको एक बुकलेट भी मिलेगी जिसमें से और आंकड़े दिए हुए हैं। मैं जनपद बस्ती के बारे में जरूर ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनपद बस्ती ने भी बहुत प्रगति की। बहुत सारी योजनाएं प्रक्रिया में हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा 113 यूनिट के साथ यहाँ पर 1597 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जिससे रोजगार के बहुत सारे अवसर उत्पन्न हो गए। यहाँ पर पहले 134.125 किलोमीटर की प्रमुख सड़कें थी, जो बढ़कर के 213 किलोमीटर की हो गई है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ का प्रारंभ हो चुका है। अभी कुछ दिनों में, अगले कुछ दिनों में उसका जो जहाँ दूसरे संस्थान में चल रहा वहाँ के बच्चे यहाँ ला करके इसी संस्थान में इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ कर दिया जाएगा। ITI का अपग्रेडेशन हुआ है। एक कृषि विज्ञान केंद्र मजरिया में संचालित है। एक कन्वेंशन सेंटर भी बन चुका है, जहाँ भी हम कार्यक्रम करके आ रहे हैं। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 5,962 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 80,492 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, ये सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊं, 7,34,158 लाभार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो चुका है। अपना उन्होंने गोल्डन कार्ड बनवा लिया है। बहुत सारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1,72,894 लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिल चुका है। बाकी आपको विस्तृत विवरण इस बुकलेट में दिया हुआ है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना था कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ बस्ती जिला भी उत्तर प्रदेश की प्रगति के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रहा है। मैं आप सबको माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से पुनः शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है, बस्ती बदल रहा है, और प्रभारी मंत्री के तौर पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के तौर पर, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जो बदलाव किया है, इसे आगे भी जारी रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत आप सबका आभार। आपने अपना बहुमूल्य समय